So a match between Dhruv 11 Arambal and Strikers Daba is timed in change in commentary box. Mic will be in the hands of Sir Jay Bhosle. शुक्रिया अजय सर। चलते मैदान के अंदर प्री क्वार्टर का मुकाबला दाबाल स्ट्राइकर्स और रुद्रा हरमल के बीच में टॉस जीता है दाबाल स्ट्राइकर्स ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। एक शानदार जीत पिछले मुकाबलों में दोनों टीमों ने करी है। एक बड़ी टीम को परास्त किया है, बोरियम टीम को परास्त किया है दाबाल स्ट्राइकर्स टीम ने। अब देखना है गेंदबाजी के मोर्चे पर पहली गेंद, इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश सुदन ठाकुर की। एक रन तो जरूर निकलेगा, एक रन के साथ खुद का खाता खोला गेंदबाज नरेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए और धनंजय और सुदन ये जोड़ी मैदान के अंदर स्ट्राइक पर थे। सुदन जिन्होंने एक सिंगल बनाया, छोर बदला। अब देखना पड़ेगा 5 ओवर का मुकाबला और वो 12 गेंदें काफी मायने रखेगी। धनंजय ने काफी प्रभावित कर दिया अपनी टीम में, ओपनिंग के लिए आते हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। फुल टॉस गेंद इस बार सीधा खेल दिया मिड विकेट के दिशा से, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए गोल पोस्ट से बाहर। ये पहला चौका इस इनिंग का निकलता हुआ धनंजय के बल्ले से 4 रन के साथ, जो कि शुरुआत इस इनिंग की होती हुई एक शानदार शुरुआत का लगनी चाहिए, एक शानदार शुरुआत होनी चाहिए जिस तरह की वो यहाँ पर होती हुई। उसके बाद इस मैच के बाद होगा क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जो कि इसमें जो जीतेगा उसका मुकाबला होगा ध्रुव पारसेम टीम के साथ। देखना है क्या यहाँ पर कुछ उल्टा फिर देखने को मिलता है या नहीं। फिलहाल तो निकले नरेश गेंदबाजी के लिए। ओ इस बार देखिए हवा में खेल बैठे खिलाड़ी वहां पर तैनात, विकेट निकला, पहले विकेट का पतन। एक चौका लगा चुके थे, कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, लेकिन शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में डीप पर खिलाड़ी तैनात, भागते हुए गेंद को लपक लिया और पहले विकेट का पतन होता हुआ 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर रुद्रा हरमल की टीम इस मैदान के बीच में बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। और दाबाल स्ट्राइकर्स टीम की अगर बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी उनके टीम में मौजूद है, क्योंकि पिछले मुकाबले में आपने देखा और बल्लेबाजी भी उनके पास खासम खास है, क्योंकि बड़े टोटल का पीछा किस तरह से करना ये जानते हैं दाबाल स्ट्राइकर्स की टीम। लेकिन सामने वाली टीम में अच्छी गेंदबाजी है और बल्लेबाजी तो ताबड़तोड़ है, विस्फोटक बल्लेबाज है और न्यू बैटर मैदान के भीतर जाता हुआ नीतीश गडेकर 360 बल्लेबाज। पेडनेम प्रीमियर लीग में एक शानदार प्रदर्शन रहा था इनका, लेकिन उससे पहले कोकन्नाव प्रीमियर लीग में 5 गेंदों में 5 छक्के लगाने का कारनामा इस नीतीश गडेकर ने बनाया था, इसलिए इन्हें 360 बल्लेबाज कहा जाता है। अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक यहाँ पर, हाउस दैट अंपायर के अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा। फिलहाल जब तक सिंगल पूरा हो जाता लेग बाइट्स का इशारा आता हुआ अंपायर का, एक और अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ और सिंगल के साथ साथ टोटल पहुंचा 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए ध्रुव पारसम की टीम सुबह के सत्र में अपने मुकाबले जीत के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। खेल देख रही है सामने वाली ये 2 टीमों का, कौन सी टीम होगी उनके सामने, इसी सोच के साथ फुल टॉस गेंद इस बार खड़ी हो गई है, इसमें ताकत नहीं, हवा में चली गई है। ओहो हो, कैच यहाँ पर ड्रॉप हो गया, कैच ड्रॉप हो गया। और सुदन ठाकुर का कैच अगर आप छोड़ोगे तो ये सुदन बेबहाओतरीन बल्लेबाजी करना जानता है, क्योंकि पेडनेम प्रीमियर लीग में बेस्ट बैट्समैन के रेस में था ये खिलाड़ी, बहुत ढेर सारे रन बनाए थे, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी इसकी देखने को मिली कि सुरेश रैना मैदान पर। ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक, फिर एक बार चूका बार बार। इसलिए मैं तो कहता हूँ दाबाल स्ट्राइकर्स के बारे में, इनके पास गेंदबाजी अच्छी है, आसान नहीं होगा बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाना, लेकिन नीतीश गडेकर और सुदन ठाकुर ये जोड़ी क्या कारवां चलाती है, कहां तक लेकर जाएगी अपनी टीम की नैया को, कितना टोटल खड़ा करेगी, ये आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल तो पहला ओवर बातों बातों में समाप्त हो गया है, पर पहले ओवर का खेल समाप्त होने तक टोटल स्कोरबोर्ड पर 7 रन बने हैं और 1 विकेट वापस लौट चुका है रुद्रा हरमल टीम का। वन ऑफ द गोवा's biggest 6 over tennis ball cricket tournament, 7th all Goa Panchayat and Municipality level champions trophy 2023 organized by Ganpati Warriors Usgaon
और आज का ये तीसरा दिन, कल यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी के सभी टीमें देखने को मिलेगी, सभी बड़े बड़े सितारे देखने को मिलेगी। और इतवार को तो क्या कहना, सोने पे सुहाना। और इस बार उठाकर खेला है, कितनी दूर है, फिर एक बार मौका है खिलाड़ी के पास, मंगलदास गेंद के नीचे और सुदन ठाकुर आउट। जीवनदान जरूर मिला था लेकिन उसका खासा फायदा नहीं उठा पाए और विकेट थमा कर चले गए। दूसरे विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। 7 रन पर दूसरी सफलता, प्रारंभिक जोड़ी वापस खेमे की ओर लौटती हुई। न्यू बैटर मैदान पर सचिन जाते हुए, ऊंचे कद के बल्लेबाज है, देखता पड़ेगा किस तरह से बल्लेबाजी कर लेते हैं। अब आते आते उनको स्ट्राइक लेनी पड़ेगी। सुदन ठाकुर की जगह के ऊपर दूसरा विकेट लौटा है। अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन और इतनी अच्छी फील्डिंग, सचिन ये नए बल्लेबाज मैदान पर सामना करेंगे। गेंदबाज सर्वेश की अगली गेंद का पहली गेंद के ऊपर विकेट चटका, एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करे, लगभग मिड विकेट के ऊपर एक शानदार कैच, शरीर का सही संतुलन और गेंद के ऊपर निगाही और विकेट निकला। दूसरा महत्वपूर्ण विकेट निकला, लेकिन अभी भी बड़ा विकेट नीतीश गडेकर मैदान में मौजूद है। फिर एक बार खेलना चाहते थे, स्विंग एंड मिस, गेंद टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ हल्की से हरकत करती हुई निकली, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। एक और अभी भी वो बाकी है बैटिंग पावर प्ले का, लेकिन उससे पहले इस ओवर में क्या होता है, चलो चलते हैं मैदान पर। फिर एक बार ओ अल्टी पल्टी वाला स्ट्रोक पहले ही मन बना लिया था, गेंद निकलते हुए थर्ड मैन कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा, बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर 4 रन के लिए। पहला चौका सचिन के बल्ले से निकलता हुआ और चौके के साथ टोटल अप पहुंचता हुआ 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर है प्रगति पर। क्या ये शुरुआत है, क्या ये शुरुआत हो चुकी है रनों की, ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये चौका आते आते लगाया है और अभी इस ओवर के बाद 3 ओवरों का खेल बाकी रहेगा। तो 70 का आंकड़ा छू लिया तो काफी दिक्कत में आ जाएगी दाबाल स्ट्राइकर्स की टीम। फिर एक बार आड़े बल्ले के साथ इस बार डीप में खिलाड़ी तैनात है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक डीप स्क्वायर लेग पर जब तक इसको फील्ड किया जाता, 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ, सिंगल के साथ साथ टोटल जो कि पहुंचता हुआ 12 पर। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर अब नीतीश गडेकर, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है और आज इस मैदान के ऊपर भी उन्होंने वो साबित कारनामा कर दिखाया है बल्लेबाजी के लिए। पहले मुकाबले में 47, दूसरे मुकाबले में 32 रन बनाए हैं। और इस बार आते आते देखिए फिर एक बार खेल बैठे हवा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, ये प्राइज विकेट निकलती हुई, ये मैच का टर्निंग पॉइंट तो नहीं है ना, ये मैच का ट्विस्ट तो नहीं है ना, क्योंकि नीतीश गडेकर वापस 360 बैट्समैन एक बड़ा विकेट वापसी करता हुआ खेमे में लौटता हुआ, तीसरा विकेट, टोटल स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 12 रन। न्यू बैटर सिद्धेश मैदान पर दाखिल होते हैं और शाम के वक्त इस मैदान की खासियत है 50-55 भी रन अगर बन जाते हैं तो वो काफी माने जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त इस मैदान पर गेंदें आसानी से बाहर जाती नहीं। ये हमने पिछले 2 दिन से देखा है और जिनेवा प्रीमियर लीग में भी हमने देखा है। टोटल अगर बात की जाए तो 12 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाज की द्वारा, जो कि बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहा है सर्वेश अपने टीम के लिए। और शानदार कैच, देखिए क्या कैच, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने शरीर को सही संतुलन में रखा और गेंद के ऊपर निगाहें हटनी नहीं दी और एक आसान सा कैच, आसान जरूर लगता है लेकिन एक कठिन कैच था, लेकिन उसे आसान बनाया इस फील्डर ने।
और इस बार कट कर दिया, गैप में गेंद है खिलाड़ी, लेकिन वहां पर तैनात जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन के साथ खुद का खाता खोला सिद्धेश ने। टोटल पहुंचा 13 रन पर। यहां से अब मात्र पूरी तरह से नए बल्लेबाजों को कमान संभालनी पड़ेगी। साथ साथ ओवर समाप्त होता है दूसरा, 2 ओवरों का खेल समाप्त, 13 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर, माफ कीजिए। अब शायद कंबर कस से अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले का आता हुआ हमारे ओर, यानी कि ये ओवर काफी मायने रखेगा। अगर इस ओवर में रुद्रा हरमल के बल्लेबाजों ने रन बनाए तो गेंदबाजों के पास मौका रहेगा उनके कुछ ना कुछ करने का, वरना भाई तो अगर बात की जाए तो डबल स्ट्राइकर्स अब तक तो या इस मुकाबले में पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। गेंदबाजी में आते हुए दूर वाले एंड से युगांधर ये गेंदबाज करने के लिए स्ट्राइक पर रहेंगे। सिद्धेश लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, तो किसी ने सोचा नहीं था मैच का नतीजा इस तरह से नजर आएगा मैदान पर। ओ ये गेंद देखिए, शायद देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा क्या आता है, जो कि शायद देखना पड़ेगा। ओ ये शायद वाइड या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एक फैसला मैच का टर्निंग पॉइंट, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, अतिरिक्त सिंगल लिखा जाएगा खाते में। टोटल पहुंचता हुआ 14 पर। थोड़े से रोक दिया गया था क्योंकि अंपायर अपनी जगह के ऊपर पहुंचे नहीं थे, तभी भागना शुरू कर दिया था। यह ध्यान रखना चाहिए खिलाड़ियों को कि मैदान पर क्या चल रहा है। ओ ये तेज रफ्तार बड़ी ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का, काफी बाहर थी गेंद। और हमारे साथ मौजूद आ चुके हैं अनंत वेलकर, जो कि खाना खा के सुस्त होके बहुत ही बढ़िया, इनकी स्माइल देखने के लिए हजारों दर्शक आते हैं, खास इनकी स्माइलिंग के लिए। इस बार खेल दिया गया, आप में गेंद क्या रोक पाएंगे, एक हाथ से गेंद को रोका, मंगलदास वहां पर देखने को मिले जब तक थ्रो करते 1 रन खाते में जुड़ता हुआ। सिंगल के साथ साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा 15 रन। एक बड़ी टीम, तगड़ी टीम, लेकिन रनों के लिए जूझना पड़ रहा है यह डबल स्ट्राइकर के सामने। इस तरह से गेंदबाजी और फील्डिंग हो रही है मैदान के अंदर, ये हमेशा देखने को मिलता है। ओ इस बार खोद कर निकाली हुई गेंद, कवर के ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑफ कवर के सीमा क्षेत्र से बाहर जा रही है। ओ शायद देखने वाली बात होगी, गेंद को रोका या नहीं ये तो समय पे पता चलेगा, लेकिन तब तक यहां पर तीसरे रन भी 3 रन पूरे करते हुए देखना पड़ेगा यहां पर रेफर किया गया है, क्या गेंद को रोका गया या नहीं। और ये है चौका, 4 रन यहां पर रोकने की बेहतर कोशिश करी, लेकिन गेंद लगभग निकल चुके थे, शायद 4 रन जो कि आते हुए 19 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, फील्डर को भेजना था, फील्डर के सर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, पीछा जरूर किया था लेकिन गेंद रखी, लेकिन फील्डिंग के लिए तारीफ करनी पड़ेगी। और रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, पहले मन बना लिया, लेकिन गेंद देखिए कितनी सटीक तेजी के साथ यॉर्कर डाला था, बल्ले के निचले हिस्से से लगी, ये ओवर जाया जा रहा है, जैसा कोई रन नहीं बन रहा है, ज्यादा बड़ा शॉट एकमात्र निकला है चौका, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी बैटिंग पावर प्ले के इस ओवर में, क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहा है युगांधर मैदान के अंदर। अब स्ट्राइक पर सिद्धू फिर एक बार, फुल टॉस गेंद इस बार खड़ी हो गई है, कैच का मौका है, गेंद के नीचे खिलाड़ी हो, कैच ड्रॉप हो गया है। ओ हो, ये अनहोनी घटी कैसे, शायद सूरज की किरणें आंखों के ऊपर आ गई है उनके, वरना ये कैच तो आसान था, लॉलीपॉप लग रहा था, लेकिन जब ऐसी कैचेस उड़ जाती है हवा में ना, तो थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं फील्डर। देखना पड़ेगा क्या पर अब क्या करते हैं, फिलहाल तो निकलते हुए गेंदबाजी के लिए।
ओहो उड़ा दिया। और इसी बीच ये गेंद जो कि नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ साथ साथ मिलेगा यहाँ पर प्री हिट। एक बड़ी प्रतियोगिता मैदान पर। फिर एक बार हेलो और इस बार उठा दिया है, गेंद निकल रही है सीमा रेखा पार, निकलती हुई 6 रन। कसम है आपको, कसम है आपको खुदा की। आइए यहाँ पर प्लीज, आइए प्लीज आइए। हेलो की समाप्ति के बाद रुद्रा 11 का स्कोर जो कि स्कोर बोर्ड पर 29 रन। टीम की चौथी और अपनी पहली ओवर लेकर अगले गेंदबाज मंगलदास अपनी बॉलिंग मार्क पर। मंगलदास गेंदबाजी करेंगे स्कूल एंड से। सामने बल्लेबाज सचिन इस बार अपने हाथ खोले और गेंद को भेजा डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर। 6 रन के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट निकलता हुआ सचिन के बल्ले से और इसी 6 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 35 रन। फिर से एक बार मंगलदास अपनी अगली गेंद लेकर। इस बार शॉट गेंद और पुल क्या इस गेंद पर, और पुल हो गया सक्सेसफुल। गेंद चले गई सीमा रेखा पार। 6 रन के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट सचिन के बल्ले से निकलता हुआ और इसी 6 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 41 रन। इस बार अच्छी गेंद, फुल लाइन की गेंद, थोड़ी सी अड़बड़ाहट वहां पर फील्डिंग में। इसी बीच 1 रन चुराया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। इस बार स्ट्राइक पर बाएं हाथ के बल्लेबाज सिद्धेश सामना करेंगे मंगलदास का। थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए मंगलदास। इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, केवल दिशा दी इस गेंद को। फील्डर है गेंद के पास, जब तक गेंद पे आते गेंद को उठाते, फील्ड करते। 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 44 रन। हालांकि 2 छक्के जरूर लगे थे मंगलदास के पिछले गेंदों पर उसके बाद एक अच्छा कमबैक मंगलदास का। फिर से एक बार मंगलदास अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार शॉर्ट गेंद, देखना होगा अंपायर का निर्णय। 1 रन मिलता हुआ। मंगलदास अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेकर बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे सचिन। इस बार अच्छी गेंद, लोअर फुटस की गेंद, इस गेंद को ड्राइव किया युगांतर की अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो करके दूसरे रन की संभावना को बिल्कुल समाप्त किया।
इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो कि स्कोरबोर्ड पर 46 रन। विकी सुलेबावेकर इस प्रतियोगिता में बहुत ही अच्छा काम जिन्होंने अब तक किया, प्रसाद के नाम से भी जाने जाते हैं इस धारबंदौड़ा एरिया में, वो विक्की फिलहाल चाय लेकर आए हैं हमारे कमेंटेटर्स के लिए। शुक्रिया विक्की। फिलहाल बॉलिंग मार्क पर साइज माउंटेन एंड से गेंदबाजी करेंगे और सामने एक आक्रामक बल्लेबाज सचिन सामना करेंगे साइज का। इस बार अल्टी पल्टी का स्ट्रोक, फील्डर दौड़े जरूर है लेकिन सिर्फ दर्शक बन के रह गए वहां पर, और बहुत ही खूबसूरत शॉट सचिन के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, और इसी चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 50 रन। ओहो हो उड़ाया इस पर, बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत ही लंबा छक्का सचिन के बल्ले से निकलता हुआ। जितना बड़ा उनका कद है उतने ही बड़े छक्के लगाते हैं सचिन। इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 56 रन। फिर से एक बार साइज सामना करेंगे सचिन। इस बार अच्छा शॉट, फील्डर जरूर मौजूद है वहां पर, जब तक गेंद पे आते गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा किया। इसी 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन। सिद्धेश अपना बल्ला लेकर तैयार वहां पर साइज का सामना करने के लिए, थोड़ी सी फील्डिंग में सजावट करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। साइज अपनी बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे सिद्धेश। इस बार क्या खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल, केवल दिशा दी इस गेंद को और बहुत ही खूबसूरत शॉट निकलता हुआ इस बार। इस बार अच्छी गेंद, इतना अच्छा शॉट अलॉन्ग द कारपेट खेला हुआ, 2 रन की मांग, अच्छा थ्रो, लेकिन जब तक थ्रो विकेट कीपर के हाथों में आता 2 रन मुकम्मल किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी 2 रन के साथ स्कोर में बदला, स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 65 रन। इस पर अच्छा शॉट, युगांतर फिर से 2 रन की मांग, देखना जरूरी लेकिन थोड़ी सी वहां पर मिस फील्डिंग, इसी के चलते फिर से एक बार 2 रन जुड़ते हुए, और इसी के साथ पहली इनिंग की समाप्ति के बाद स्कोर जो कि स्कोरबोर्ड पर 67 रन, 68 रनों की आवश्यकता वहां पर दाबा स्ट्राइकर्स को जीत के लिए।
कोण बसला तांकां विनंती आसा कृपया VIP स्टँड मातसो खाली करा. आमचे मानेस्त आमचे डोनर आमचे VIP हांगा पावता. सो प्लीज वेकेट VIP स्टँड. जितले जाण VIP स्टँडान आसा. थँक्यू व्हेरी मच. कृपया रागार जावचे न्हू. विशाल पहले गेंदबाज रुद्रा 21 हर्बल की तरफ से अच्छी गेंद उनकी नरेश के लिए. केवल 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए नरेश. और फिलहाल स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज है इस बार अच्छी गेंद. कुछ पढ़ नहीं पाए इस बार लतेश इस गेंद को और गेंद जाके रुकी सीधा विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी रन से बिना किसी नुकसान से. विशाल अपनी अगली गेंद लेकर इस बार और पिच गेंद. गेंद बिल्कुल कड़ी हो गई. फील्डर गेंद के नीचे एक आसान सा कैच हो सकता है. जी हां, इसी के चलते पहली विकेट का पतन. देने के लिए अगले बल्लेबाज साइश मैदान की तरफ बढ़ते हुए और सामना करेंगे विशाल का. पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया पारी खेली थी साइश ने. बिल्कुल जिस समय चाहिए था उसी समय रन बना कर दिए थे अपनी टीम को. इसी के चलते जीती थी. फिर से वही करिश्मा दिखाना होगा साइश को. फिलहाल साइश सामना करेंगे विशाल का. इस बार तेज गति की गेंद. कुछ पढ़ नहीं पाए साइज. आते आते चकमा दिया गेंदबाज विशाल ने. विशाल अपनी अगली गेंद लेकर अपनी बॉलिंग मार्ग पर फिर से एक बार सामना करेंगे साइज. इस बार फुल लेंथ की गेंद. रनआउट का मौका हो सकता है. बाल बाल बचे वहां पर साइज. अगर डायरेक्ट हिट होता तो शायद करीबी मामला हो सकता था. फिलहाल 1 रन जुड़ गया दबा स्ट्राइकर्स के खाते में. और इसी 1 रन के साथ स्कोर धीरे धीरे से बढ़ता हुआ 2 रन. इस बार सुपला शॉट. बहुत ही बढ़िया शॉट. थोड़ी सी मिस फील्ड वहां पर. शायद थोड़े से चोटिल भी हुए वहां पर खिलाड़ी.
अच्छा प्रयत्न वहां पर, जितनी तारीफ करो उतनी कम है। सिद्धेश की इस गेंद को रोकने के लिए, 4 रन को रोकने के लिए बहुत ही पूरी कोशिश की थी अपनी, पर गेंद को नहीं रोक पाए। इसी 4 रन के चलते पहली ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जो कि स्कोर बोर्ड पर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सो डीजे एक मिनिट राव सगळ्यांकडे हो टुर्नामेंट पळयता कोण खेळटा पूण कौतुक करचें पडटा ताण आनी भूक विसरून। तो आमच्या ग्राउंडाच्या चारूय वटेन आमचे कॅमेरामॅन युट्यूबाचेर तुमकां सामनो दाखयता। ते कॅमेरा आमचे अश्वेक, गोपी, नितेश आनी प्रेम हे ताण भूक विसरून आमचे सामने आसा ते लायव्ह तुमकां युट्यूबाचेर दाखयता। सो बाबू हांव विनंती करता सगळ्यांक बसल्या तेंच्या कडेन की ह्या चौगांकूच ताळयो मारून मातशें हेंचें आमी कौतुक करुया। अश्वेक, गोपी, नितेश आनी प्रेम, थँक्यू व्हेरी मच। आणि ह्या सगळ्या हँडल करपी भरत तुकाय बी एप्रिसिएशन आमच्या कडल्यान। सो बॅक टू यू वसीम। थैंक यू सर। फिलहाल गेंदबाजी में थोड़ी सी बदलाव, और गेंदबाजी करने के लिए धनंजय अपनी बॉलिंग मार्क पर। कट किया इस गेंद को, बिल्कुल कॉन्फिडेंस देखिए साइश का वहां पर, जानते हैं कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद को भेजा कवर पर। बहुत समय बाद अच्छे गीत सुनने को मिले डीजे चिकू के चलते। फिर से एक बार धनंजय अपनी बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे एक चतुर बल्लेबाज साइश। क्या खूबसूरत शॉट, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, कवच की दिशा में इस शॉट को खेला, जानते कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं वहां पर, और अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट, कैच का मौका, बिल्कुल एक बड़ी मछली जाल में फंसी। आउट होने के बाद नरेश का साथ देने के लिए अगले बल्लेबाज मंगल दास मैदान की तरफ पड़ते हुए, साइज जो कि काफी आक्रामक नजर आ रहे थे, बिल्कुल फंसा दिया उन्हें गेंदबाज ने, और चलता किया सीधे पवेलियन की तरफ। थोड़ी सी राहत रुद्रा 21 हर्मल की टीम को। फिर से एक बार धनंजय अपनी बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे मंगलदास। अच्छा शॉट, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल, गैप में गेंद चली गई, वन रन सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए मंगलदास के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, और इसी चौके के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 18 रन। इस बार अच्छी शॉट, अच्छी फील्डिंग, वहां पर केवल 1 रन मिलेगा, और इसी 1 रन के साथ स्कोर में बदलाव, 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर दाबा स्ट्राइकर्स। इस बार फुल टच गेंद, और इस गेंद पर अल्टी पल्टी शॉट, नरेश के बल्ले से निकलता हुआ ये अच्छी फील्डिंग वहां पर,
जब तक फील्डर गेंद पे आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। 3 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, वहां पर तारीफ करनी पड़ेगी फील्डर की भी, 1 रन अपनी टीम के लिए जरूर बचाया। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अठारह गेंदों में 46 रनों की आवश्यकता डबल स्ट्राइकर्स को। इस बार अच्छा शॉट, गणपति ओवर का पूरा फायदा उठाते हुए नरेश वहां पर अपने हाथ खोले इस बार, और एक पहला चौका उनके बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का। डांडी गुल, इस बार क्या जड़ में गेंद, कोई मौका नहीं वहां पर नरेश को बड़ा शॉट खेलने का, सीधा चलता किया पवेलियन की तरफ। डीजे अगले बल्लेबाज युगांतर मैदान की तरफ, एक बड़ी पारी की आशा जरूर रहेगी डबल स्ट्राइकर्स को। युगांतर से फिलहाल बॉलिंग मार्ग पर नितेश अपनी अगली गेंद लेकर। हो हाथ खोले आते ही और इस गेंद को भेजा डीप लॉग ऑन सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए युगांतर के बल्ले से निकलता पहला छक्का, और इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 32 रन। इस बार फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश वहां पर, लेकिन बल्ले और गेंद का उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, केवल 1 रन मिलेगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। अभी भी 35 रनों की आवश्यकता डबल स्ट्राइकर्स को जीत के लिए। इस बार अच्छी गेंद, वहां पर उतना अच्छा कनेक्शन नहीं, लेकिन 1 रन जरूर मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अपनी ओवर के आखिरी गेंद लेकर नितेश अपनी बॉलिंग मार्ग पर, ये बैटिंग पावर प्ले की ओवर में। इस बार अच्छा शॉट, ड्राइव किया इस बार और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री, सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पर 38 रन। सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा जय भोसले सर को। 12-30 थँक यू वसीम। 12 चेंडूचा खेळ हा बाकी आणि 30 धावांची आवश्यकता असेल असा अपघात जिंकण्यासाठी।
दोन्ही संघासाठी करो किंवा मरो अशा पद्धतीतला सामना मित्रांनो पहा. एका बाजूला पेडनेम तालुक्यातील संघ आपल्याला दिसतोय, तर दुसऱ्या बाजूला हा संघ त्याला दाबाल स्ट्रायकरचा संघ जवाब देताना दिसतोय. मुंहतोड जवाब त्याला म्हटलं जातं तो देताना दिसतोय. 12 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता. कोणता संघ असेल ध्रुव पारसे संघाविरुद्ध अंतिम आजच्या दिवसातील अंतिम सामन्यात खेळणारा, क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करणारा आजच्या दिवसातील दुसरा संघ कोणता ठरतोय? गोलंदाजीसाठी येतोय गोलंदाज राहुल. राहुल नाम तो सुना ही होगा. यावेळी आडव्या बॅटचा फटका मिड विकेटच्या मिडांच्या दिशेने येतो. क्षेत्ररक्षक मात्र झपकन चेंडूवर येतोय, परती करतोय, तोपर्यंत केवळ एक सिंगल मिळते आणि सिंगल बरोबर एकूण धावसंख्या परावर्तित होते ती 39 रन्स वरती. अजूनही 11 चेंडूंचा खेळ हा शिल्लक राहिलाय आणि 29 रन्सांची अजून आवश्यकता असेल ती हा सामना जिंकण्यासाठी दाबा स्ट्रायकर संघाला. तरी 11 चेंडू टिचून मारा करावा लागेल तर रुद्रा हर्मल संघाला या मैदानावरती क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करण्यासाठी. मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, चेंडू मात्र जाते थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर, थोडाशी घसरण होते, फलंदाज पडतोय, चेंडू मात्र जातो निर्धाव आणि जसजसा चेंडू निर्धाव जाईल फलंदाजावरती एक दबाव त्या ठिकाणी निर्माण होईल आणि हाच इरादा असेल तो रुद्रा हर्मल संघाचा की चेंडू निर्धाव जावा, मोठा फटका फलंदाजाने खेळू नये हाच मनसुबा. तर दुसऱ्या बाजूने दावा स्ट्रायकर संघाला 2 मोठ्या फटक्यांची नितांत आवश्यकता असेल ती या षटकामध्ये. यावेळी मात्र खोदून काढलेला फटका, अवैध फटका, क्षेत्ररक्षक अडवण्याचा प्रयत्न, 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून वाट काढत चेंडू सीमा पार, 4 धावांसाठी महत्वपूर्ण चौकार, सांगायचा अवकाश, मोठा फटका निघतो बॅट मधून. धावसंख्या मात्र या चौकाराने पोहोचते ती 43 रन्स वरती आणि आता 25 रन्सांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. सामना अतिशय चुरशीचा, रंगतदार, शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगतोय की काय ही दर्शकांसाठी पर्वणी ठरते की काय अशा पद्धतीतला सामना. उलटा चेंडू, फसलेला फटका, बैठक स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूच्या खाली राहुल, नाम तो सुनाई होगा आणि ज्या फलंदाजावर पूर्णतः भरोसा होता तोच फलंदाज अखेर माघारी परततोय तंबूच्या दिशेने. थँक्यू डीजे. 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त होतो. या षटकातला 8 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आणि 25 रन्सची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी दाबा स्ट्रायकर संघाला. हे 2 चेंडू महत्वाचे असतील आणि न्यू बॅटर मैदानामध्ये येतोय तो म्हणजे सर्वेश हा फलंदाज. सर्वेश वरती दारोमदार असेल, एखादा मोठा फटका मारावा हा इरादा आल्या आल्या या मैदानावरती. उलटा चेंडू, आल्या आल्या मोठा फटका, सांगायचा अवकाश, तोच फटका निघतोय सर्वेच्या बॅट मधून 6 धावांसाठी. मिळतोय 7 चेंडू आणि 19 धावा, हे समीकरण असेल जय आणि पराजयाचं मैदानावर. परत एकदा एक सुरेख फटका, जमिनीलगतचा विदरंग कार्पेटचा फटका, क्षेत्ररक्षक आपल्याला दिसतोय सचिन परती करतोय, एक धाव मिळते. आता उरले शेवटचे 6 चेंडू आणि 6 चेंडू मध्ये जिंकण्यासाठी 18 रन्सची आहे आवश्यकता.
सहा चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 19 रन्सची आवश्यकता असा शब्द जिंकण्यासाठी आणि शेवटचा षटक टाकण्यासाठी गोलंदाज येतो सागर. पायावर टाकण्याचा प्रयत्न, चेंडू मात्र जातोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने सीमा पार. 5 चेंडूंचा खेळ बाकी, 15 रन्सची आवश्यकता. असा शब्द जिंकण्यासाठी 5 चेंडूंचा खेळ बाकी, सामन्यात रंगत आली, सामना चुरशीचा बनतोय. कोण जिंकेल कोण हारेल, कोणाचं आव्हान या सामन्यात या उरलेल्या चेंडूमध्ये समाप्त होईल आणि कोणता संघ उभा टाकेल ध्रुव पारसम संघासमोर हे दर्शवणारे हे 5 चेंडू आणि 14 धावा. काय लाजवाब सामना या स्पर्धेतील. या सामन्याकडे सर्व क्रीडा रसिकांच्या नजरा असतील. हा प्री क्वार्टरचा सामना या मैदानावर आपण पाहताय. दाबल स्ट्रायकर्स विरुद्ध रुद्रा हर्मल या दोन संघादरम्यान. उलटा चेंडू, मोठा फटका मिडविकेटच्या दिशेने, हवेत फटका, वन बाउंड चेंडू जातोय, मात्र त्याहीपेक्षा सुरेख दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. दुसरी धाव पूर्ण होते, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न, फेक येते, तोपर्यंत मात्र गडी बाद होतोय, धाव बाद होतोय. या ठिकाणी एक हादरा बसतोय, मात्र 2 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. थर्ड अंपायरचा इशारा, कोणता फलंदाज बाद आहे ते पाहण्यासाठी, कारण नॉन स्ट्राईक एंडला या ठिकाणी पाहणं जरुरीचं असेल. कोणता फलंदाज पहिल्यांदा पॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचलाय, कोणाची बॅट ग्राउंड झाली हे पाहिलं जाईल आणि त्यानंतर फलंदाज कोणता बाद असेल हे ठरवलं जाईल. मात्र गडी बाद असेल एवढं मात्र निश्चित, 2 धावा या ठिकाणी गणल्या जातील एवढं मात्र निश्चित. शहानिशा होईल कोणता फलंदाज बाद असेल. नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर के फलंदाज आउट है, मंगलदास आउट. न्यू बैटर आएंगे, वो नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर खड़े हो जाएंगे. अब गेंदें बची है इस ओवर की 4 और रन चाहिए. 12 रनों की आवश्यकता. 4 गेंदों का खेल बाकी, 4 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 12 रन्सची आवश्यकता. सामना काय घडलाय मित्रांनो मैदानामध्ये. 2 धावा पळून काढल्या, तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न अंगाशी आलाय, थ्रो येईपर्यंत परतण्याची कोणतीही संधी नव्हती आणि ते या ठिकाणी गोलंदाज सागर परत एकदा सज्ज होतोय. सागर गोलंदाजी मार्क वरती, फलंदाज सज्ज होतोय. सागर गोलंदाजी मार्क वर. आडव्या बॅटचा फटका, बॅटीची कडा लागते, चेंडू मात्र जसं अपील केला जातंय आणि फलंदाज बाद होतोय. आणखी एक हादरा, सामन्यामध्ये आणखी एक ट्विस्ट पाहायला मिळतोय या ठिकाणी. 3 चेंडू आणि 12 रन्सची आवश्यकता. अतिशय सुरेख चेंडू, एक गडी बाद होईल आणखी या ठिकाणी.
आता मात्र उरले 2 चेंडू आणि 2 चेंडू वरती मात्र 2 मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता असेल. सामना होता कुठे, सामना आला कुठे. पहिल्या चेंडूवरती चौकार बसल्यानंतर असं वाटलं होतं दाबा स्ट्रायकरचा संघ हा सामना जिंकतोय की काय. मित्रांनो, यालाच तर क्रिकेट म्हणतात आणि या क्रिकेटच्या मैदानावरती हा थरार आपल्याला पाहायला मिळेल. न्यू बॅटर मैदानात जातो या ठिकाणी. दोन चेंडू 12 धावा हे विजयाचं समीकरण. हा यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू, अतिशय सुरेख चेंडू. आता मात्र या ठिकाणी आशा मावळली जाते. कोणता तरी चमत्कार, नो बॉल पडावा, त्यावर मोठा फटका बसावा, तरच या ठिकाणी सामन्यात परत येऊ शकतं दाबल स्ट्रायकर संघाला. अन्यथा या सामन्यात मात्र रुद्र रमलचा संघ. सुरेख फटका, सुरेख चेंडू आणि क्वार्टर फायनल मध्ये जातोय तो म्हणजे रुद्र हरमल. सामना होईल ध्रुव पारसम गोवा संघाविरुद्ध. Captain of Dhruv Parse and captain of Rudra 11 Harmal, please come for toss. And man of the match goes to Sachin Padji of Rudra 11. So Sachin, please come and collect your